हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर रनिंग में है, एसिड बेस सॉल्ट। ओके, उसमें से हमने बच्चों एसिड कंप्लीट कर लिया, बेस कंप्लीट कर लिया और सॉल्ट हमारा चल रहा है, जिसमें हमने सॉल्ट का बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया और सॉल्ट की फॉर्मेशन भी हमने पढ़ ली बच्चों, कि सॉल्ट फॉर्म कैसे होते हैं, सॉल्ट बनते कैसे हैं। सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्मेशन सॉल्ट की तो वही होती है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे सिंपल फॉर्मेशन है सॉल्ट की। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, एक्चुअल में वो आज का है हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट की कुछ फैमिलीज होती हैं। अब वो कौन कौन सी फैमिलीज होती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं और वो किस तरह से फॉर्म होती हैं, ये हमें पढ़ना है इसके अंदर बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है कि सॉल्ट, जो सॉल्ट का नेचर होता है वो हमेशा डिपेंड करता है बच्चों एसिड के ऊपर। जिस टाइप का एसिड होगा सॉल्ट भी उसी टाइप का फॉर्म होगा, ये बात ध्यान रखना। सॉल्ट का हमेशा डिपेंड करता है एसिड के नेचर के ऊपर। एसिड जैसा होगा सॉल्ट भी उसी तरह का ही फॉर्म होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक, तो पहली हम फैमिली की बात करते हैं। पहली फैमिली होती है बच्चों क्लोराइड। अब क्लोराइड का मतलब क्या है, यानी क्लोराइड सॉल्ट कब बनेंगे। आप अगर when HCl, जब भी आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ कराओगे तो जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा वो हमेशा क्लोराइड सॉल्ट होगा। तो पहली फैमिली कौन सी होगी बच्चों, क्लोराइड फैमिली होगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने यहाँ पे बेस लिया NaOH और इसका रिएक्शन HCl के साथ करा दिया, तो देखो यहाँ पे क्या बना, NaCl बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो ये क्या बना, सॉल्ट। लेकिन ये कौन सा सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ये कैसा, कौन सी फैमिली का सॉल्ट हो गया बच्चों, क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट हो गया। राइट, तो क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट कब बनते हैं, जब HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है। व्हेन रिएक्ट विद HCl, यहां पर लिख दो आप, व्हेन रिएक्ट विद HCl। राइट, अगर आप किसी भी बेस को, देखो सॉल्ट बनेगा कब, जब बेस का रिएक्शन आप एसिड के साथ करोगे। लेकिन आप बेस कोई भी ले लो, लेकिन अगर आपने HCl एसिड लिया है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेगा। क्लियर बच्चों, जैसे NaOH की जगह आपने KOH ले लिया सपोज करो, बट एसिड आपने HCl ही रखा, तो यहाँ पे क्या बन गया, KCl प्लस H2O। तो ये KCl भी क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड भी क्या हो गया, HCl एसिड लिया है ना, तो ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा ये कौन सी फैमिली का होगा, क्लोराइड फैमिली का ही सॉल्ट होगा बच्चों। तो सबसे मेन बात यही होती है कि अगर आपने HCl एसिड लिया है रिएक्शन में तो जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्लोराइड फैमिली से ही बिलोंग करेगी। राइट, तो देखो पहली फैमिली क्या होगी, क्लोराइड। ओके, अब देखो दूसरी फैमिली की हम बात करते हैं नाइट्रेट। ठीक, नाइट्रेट फैमिली क्या होती है। अब नाइट्रेट फैमिली कब बनती है, जब आपने व्हेन HNO3 रिएक्ट, आप बेस कोई भी लो, लेकिन अगर आपने एसिड कौन सा लिया है, HNO3 एसिड लिया है, तो जो सॉल्ट होगा वो किस फैमिली का होगा, वो नाइट्रेट फैमिली का होगा। अगर आपने HNO3 एसिड लिया है तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा बच्चों, नाइट्रेट फैमिली से बिलोंग करेगा। क्लियर, अब देख लो एग्जांपल लेके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया यहाँ पे KOH प्लस HNO3 ये लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा। सबसे पहले तो इतनी सी चीज है, वाटर को बाहर निकाल दो, इतना निकल गया ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O बचा, क्या यहाँ पे KNO3 बचा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सॉल्ट बन गया आपका, बट हम इसको बोलेंगे क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये क्या है आपका, सॉल्ट ही तो है, बट बोलेंगे क्या इसको, पोटेशियम नाइट्रेट। राइट, तो नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट हो गया। अब देखो ये चीज छोटी छोटी चीजें समझनी है आपको बस। अगर आप किसी भी बेस का रिएक्शन अगर HCl के साथ करा रहे हो तो जो सॉल्ट होगा वो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेगा। क्लियर, अगर आप किसी भी बेस का रिएक्ट HNO3 एसिड के साथ करा रहे हो तो वो नाइट्रेट फैमिली से बिलोंग करेगा। क्लियर, तीसरा देखो, तीसरा होता है बच्चों सल्फेट। तीसरा क्या होता है, सल्फेट। अब सल्फेट का मतलब कि व्हेन, अब तीसरा एसिड कौन सा हो गया, H2SO4, व्हेन H2SO4 रिएक्ट। अब आपने बेस कोई भी ले लिया, लेकिन एसिड कौन सा लिया आपने, H2SO4। अगर H2SO4 एसिड का रिएक्शन कराओगे
तो जो सॉल्ट बनेगा वो सल्फेट फैमिली से बिलोंग करेगा। राइट बच्चों, कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? सल्फेट से। देखो इसका एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे KOH प्लस H2SO4। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, वाटर बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लो बैलेंसिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे आप निकाल दो 2H2O, राइट। अब बचा क्या, देखो ए 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2H ये और 2H ये, 4H हो गया। तो 2 2 जा 4, तो 4H। O कितने यहाँ पे 4 और 2 कितने हो गए 6, राइट। तो देखो और पोटेशियम कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या बन गया K2SO4, H2SO4, तो K2SO4 ये बन गया ना। ये क्या बना आपका सॉल्ट, लेकिन कौन सा, पोटेशियम सल्फेट। ये कौन सा सॉल्ट बन गया K2SO4, कौन सा सॉल्ट बना बच्चों, पोटेशियम सल्फेट बना। तो देखो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सल्फेट फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना। अब देखो ओवरऑल समझो, अगर आपने HCl एसिड लिया है तो आपका क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। अगर आपने HNO3 एसिड लिया है तो आपका नाइट्रेट बनेगा, और आपने अगर H2SO4 एसिड लिया है तो आपका सल्फेट बनेगा। राइट बच्चों, ये डिपेंड करता है सिर्फ एसिड के ऊपर। सॉल्ट की जो फैमिलीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं सिर्फ एसिड के ऊपर। आपने एसिड कौन सा लिया है, HCl, देन क्लोराइड, HNO3 नाइट्रेट, H2SO4 देन सल्फेट, राइट। अब अगली फैमिली की तरफ चलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, इसको रफ करते हैं। अब अगली फैमिली की तरफ चलते हैं। अगली फैमिली कौन सी है बच्चों, अगली फैमिली बच्चों कार्बोनेट्स आपकी, फोर्थ कौन सी है, कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट फैमिली है सॉल्ट की, यानी कार्बोनेट सॉल्ट कब बनता है। अब एसिड तो लेना पड़ेगा, तो कौन सा एसिड, देखो नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोनिक एसिड। अगर आपने कार्बोनिक एसिड लिया है, और कार्बोनिक एसिड होता क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला H2CO3। अगर आपने कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन कराया है, किसी भी बेस के साथ करा दिया, तो आपका जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, वो कार्बोनेट सॉल्ट होगा बच्चों। कौन सा होगा, कार्बोनेट। अब जैसे देखो यहाँ पे KOH प्लस H2CO3, क्लियर। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, अब 2 और 2 4H हो गए, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा 2H2O, तो इधर निकाल दो। अब बचा क्या यहाँ पे, इसको देख लो, ये H खत्म हो गया और ये चीज भी खत्म हो गई। अब क्या बचा, 2 पोटेशियम बचे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे K2, और यहाँ पे क्या बचेगा CO3, तो K2CO3। तो ये क्या बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट बना। CO3 का मतलब कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट बना बच्चों, तो कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। यानी कार्बोनिक एसिड अगर आपने लिया है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा, ये भी क्या है, सॉल्ट ही तो है, वाटर एंड सॉल्ट। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर तो है, तो दूसरा क्या होगा हमारा, सॉल्ट ही तो होगा। तो जो सॉल्ट होगा वो कौन सा होगा, कार्बोनेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा एसिड लिया है, कार्बोनिक एसिड लिया है, तो इसलिए कौन सा सॉल्ट होगा, ये कार्बोनेट सॉल्ट होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया बच्चों। तो अगर आपने कार्बोनिक एसिड लिया है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करेगा, क्लियर। ओके, अब देखो फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ कौन सी फैमिली होती है, फिफ्थ होती है फॉस्फेट। फॉस्फेट भी सॉल्ट होते हैं। अब ये फॉस्फेट कौन से होते हैं बच्चों, उसको समझो। फॉस्फेट कब बनता है, फॉस्फेट बनता है कि जब आप फॉस्फोरिक एसिड का यूज करो। अब तो मैं सबके रिएक्शन नहीं बता रहा हूं, आप समझ सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला लिख दूंगा खाली, फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि जिस भी सॉल्ट के पीछे केवल PO4 आ रहा हो तो समझ जाओ वो फॉस्फेट है। किसी भी सॉल्ट के पीछे PO4 आ रहा हो तो समझ जाओ वो क्या है, फॉस्फेट फैमिली है, क्लियर बच्चों। अब अगली एक होती है एसीटेट फैमिली। अब एसीटेट फैमिली कब होती है, जब आप कौन सा एसिड यूज करो, एसिटिक एसिड का अगर यूज कर रहे हो। और एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। अब देखो ये 6 फैमिलीज मैंने आपको बता दी, यानी आप HCl एसिड ले रहे हो तो क्लोराइड बनेगा, अगर HNO3 ले रहे हो तो नाइट्रेट बनेगा, ठीक। अगर आप H2SO4 ले रहे हो
तो सल्फेट बनेगा। क्लियर। अगर आप कार्बोनिक एसिड ले रहे हो तो कार्बोनेट बनेगा। ठीक। अगर आप फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हो तो आपका क्या बनेगा, फॉस्फेट बनेगा। और अगर आप एसिटिक एसिड ले रहे हो तो आपका क्या बनेगा, एसिटेट बनेगा। क्लियर बच्चों। तो ये फैमिलीज हो गई आपकी सॉल्ट की फैमिली। अब देखो ओवरऑल इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ओवरऑल पहचान बताता हूं आपको। अब मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं कि आपको सॉल्ट की पहचान कैसे करनी है। अब देखो, अगर किसी सॉल्ट के पीछे Cl लगाए तो वो सॉल्ट सीधा सा हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर। अगर किसी के पीछे NO3 लगाए तो हो जाएगा वो नाइट्रेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं बता देता हूं आपको। अगर SO4 लगा है तो वो कौन सा सॉल्ट होगा, सल्फेट हो जाएगा। समझो इस चीज को। अगर CO3 लगा है तो वो कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, कार्बोनेट्स हो जाएगा। क्लियर। अगर वो PO4 लगा है तो कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा बच्चों, फॉस्फेट। ठीक। और अगर CH3COO ये लगा है तो कौन सा हो जाएगा, ये एसीटेट। ये देखो मैंने ओवरऑल पहचान बता दी आपको। अगर किसी भी सॉल्ट के पीछे Cl आ रहा है तो वो सॉल्ट होगा आपका क्लोराइड। अगर NO3 आ रहा है सॉल्ट के पीछे तो होगा वो नाइट्रेट। और SO4 आ रहा है तो सल्फेट, CO3 आ रहा है तो कार्बोनेट्स, PO4 आ रहा है तो फॉस्फेट, और CH3COO आ रहा है तो हो जाएगा एसीटेट। ये हो गया बच्चों आपका ओवरऑल व्यू। आप इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है। कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे एक तो सबसे पहले तो वही हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया, और भी है हाइड्रोक्साइड वगैरह, बहुत कई सारे सॉल्ट हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सॉल्ट की तरफ चलते हैं। ले लिया, वेरी गुड। अब देखो हम यहाँ पे चलते हैं सॉल्ट्स की तरफ, कि कुछ सॉल्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो देखो पहला सॉल्ट आपका कौन सा है, पहला सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक। ओके बच्चों। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NaCl। ठीक। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम, Cn का मतलब कॉमन नेम। कॉमन नेम हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं बच्चों। ये वही सॉल्ट होता है जो हम मोस्टली घर में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। ठीक है ना, टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, कॉमन नेम इसका। और ये इसका कैसा है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया NaCl, और ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, इसका केमिकल नेम हो गया। ये कॉमन नेम, ये इसका केमिकल नेम हो गया। ठीक। सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला NaCl, और कॉमन नेम इसका क्या हो गया, टेबल सॉल्ट। ठीक। अब एक्चुअली ये फॉर्म कैसे होता है इसको समझो। इसका तो मैं आपको शुरू में से ही चैप्टर में बताता आ रहा हूं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वही होता है सोडियम क्लोराइड का। अभी भी मैंने आपको बताया है कि व्हेन, ये बनता कब है, कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब कौन सा एसिड, HCl, सिंपल सी बात है। लेकिन वो बेस भी इसमें कौन सा लेना पड़ेगा आपको, NaOH लेना पड़ेगा बच्चों। आप कोई और बेस नहीं ले सकते, तो फिर आपको NaCl नहीं मिलेगा। सॉल्ट तो मिल जाएगा बट NaCl नहीं मिलेगा, और NaCl चाहिए तो बेस आपको NaOH ही लेना पड़ेगा। और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो आपको NaCl प्लस H2O, तो ये आपका बन गया NaCl। इसको यहाँ पे आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो प्रिपरेशन मेथड, कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे NaCl का। ठीक है बच्चों, NaCl की फॉर्मेशन होगी। अब एक्चुअल में ये हमें मिलता कहाँ से है, ये हमें दो जगह से मिलता है। इसकी अक्रेंस की अगर बात की जाए, अक्रेंस की बात की जाए तो ये दो जगह से हमें मिलता है बच्चों। पहला हमें मिलता है ये सी वाटर से, समुद्र का पानी होता है उससे, और दूसरा हमें मिलता है ये रॉक सॉल्ट। ठीक। रॉक से भी मिल जाता है हमें, इसलिए रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो अक्रेंस इसकी दो जगह से होती है, सी वाटर से भी होती है और रॉक सॉल्ट। ये रॉक सॉल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि रॉक से भी मिल जाता है। क्लियर। तो ये तो इसकी अक्रेंस हो गई। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज देखो, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता दूं, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है ना, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
जो कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ये अराउंड होता है आपका 820 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है बच्चों इसका, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल, बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है। नमक तो आपने देखा ही होगा कि अगर ये 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पे भी रखोगे ना रूम टेम्परेचर पे, तब भी ये सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। क्लियर बच्चों? और ये हीट, इतनी हीट दे दी ना आपने टेम्परेचर, तब भी ये सॉल्युबल हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो बाकी तो कॉमन है आपको, और सारी प्रॉपर्टी इसकी बताई होंगी, यूजेस आपको पता ही है, खाने में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। साबुन के प्रिपरेशन में भी इसका कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। तो ये कई सारे इसके यूजेस हैं। सबसे मेन चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगले सॉल्ट की तरफ चलते हैं। ले लिया? ओके। अब अगला सॉल्ट देखो कौन सा है अपना, अगला सॉल्ट है बच्चों आपका NaOH। ये हम सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कहोगे सर ये तो बेस है ना, तो इसको हम बोलते हैं, इसका कॉमन नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कास्टिक सोडा, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक सोडा, और केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, ठीक। तो वही है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इसका प्रिपरेशन मेथड, कि बनता कैसे है, प्रिपरेशन मेथड। तो देखो इसका प्रिपरेशन मेथड का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मतलब समझते हो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से ही ये प्रिपरेशन होती है बच्चों इसकी, ठीक है। अब वो होती कैसे है कि अगर आपने NaCl लिया, NaCl का मतलब होता है ब्रेन NaCl, ब्रेन का मतलब समझते हो, यानी समुद्र का पानी जो होता है ना, उसको हम ब्रेन बोलते हैं, सॉल्ट, जिसके अंदर ये NaCl को वाटर के अंदर आप घोल दोगे ना, तो वो ब्रेन सॉल्यूशन बना लेगा, उसको बोलते हैं ब्रेन सॉल्यूशन। यानी NaCl को, पानी को आप मतलब नमक को पानी के अंदर घोल दो तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, तो वो क्या, उसी को हम बोलते हैं ब्रेन सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करानी है, यानी समुद्र का पानी होता है वो एक्चुअल में ब्रेन सॉल्यूशन ही होता है, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर नमक होता है। क्लियर बच्चों? तो उसको ब्रेन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब समुद्र के पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओ तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। अब किस तरह से मिलेगा वो समझो। जैसे यहाँ पे आपने लिया 2NaCl प्लस यहाँ पे लिया आपने 2H2O, ठीक। अब इसमें आपने क्या की, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई आपने, तो आपको क्या मिला यहाँ पे? 2NaOH, एक तो ये मिलेगा, ठीक, 2NaOH प्लस आपको यहाँ पे मिलेगी एक गैस Cl2, और एक गैस आपको मिलेगी H2। ये चीज समझो। तो ये तो प्रोडक्ट आपको मिल गया NaOH, ठीक। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, NaCl ये पूरा एक ही पानी है, ये मैंने वाटर और ये अलग दिखा दिए हैं, बट ये पूरा ब्रेन सॉल्यूशन है, क्लियर। नमक वाटर के अंदर ही है ना, ठीक। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराई तो आपको NaOH, Cl2 और H2 ये इतनी चीज मिली। अब इसमें Cl2 भी यूज की चीज है और हाइड्रोजन भी, और ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया NaOH। क्लियर बच्चों? समझ में आ गई बात? अब एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आपने ये जो क्लोरीन गैस है ना, हाइड्रोजन, ये जो क्लोरीन गैस है ना, इसको अगर आप फर्दर आपने अगर रिएक्ट करा दिया आपस में, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा दिया, तो ये HCl भी फॉर्म कर लेती हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि ये दोनों गैसेस को आपस में रिएक्ट करवा दिया तो HCl की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे 2HCl। समझो इसको, H2 और Cl2, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो सकता है? 2HCl फॉर्म हो सकता है बच्चों, यहाँ पे 2HCl। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो 2HCl फॉर्म होता है, राइट बच्चों? क्लियर। अब देखो यहाँ पे NaOH के ना यूजेस समझो, ये NaOH के यूजेस क्या है। एक्चुअली सबसे बड़ा इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। जैसे NH3 जो गैस होती है ना,
इसका अगर मैन्युफैक्चर आपको करना है तो वहां पे NaOH की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब और इसका जो यूज होता है हाइड्रोजनेशन में भी यूज होता है। आप फैट का, वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन करते हो तब भी आपको NaOH की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और एक और यूज होता है इसका मेटालर्जी में। मेटालर्जी के केस में भी इसका बहुत यूज होता है बच्चों। ठीक है, NaOH का। ठीक, अब जैसे इसके बाद और एक चीज मैं आपको बताऊं, NaOH का एक यूज होता है सोप्स के अंदर। सोप्स में इसका बहुत यूज होता है। सोप्स मैन्युफैक्चर, जब आप साबुन को बनाते हो ना तब आपको NaOH की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, अब डीग्रीसिंग करनी है मेटल की, डीग्रीसिंग में भी बच्चों इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा, डीग्रीसिंग। ठीक, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग उसमें भी इसका यूज होता है। ओके बच्चों, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर भी इसका यूज होता है। डाइज की फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है, डाइज की फॉर्मेशन में। ठीक, यानी डीग्रीसिंग करनी है मेटल की तब भी यूज कर सकते हो, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है तब भी यूज कर सकते हो, डाइज बनानी है तब भी यूज कर सकते हो, सोप्स का मैन्युफैक्चर करना है तब भी कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी चीज कि एक लिमिटिंग रिएजेंट के केस में भी इसका बहुत यूज होता है। लिमिटिंग रिएजेंट, लेबोरेटरी के अंदर जो लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है कास्टिक सोडा का। राइट बच्चों, तो ये आपका हो गया दूसरा NaOH। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। राइट, अब देखो मैं यहाँ पे इसको रब करता हूं और एक छोटा सा एक टॉपिक, अभी और भी सॉल्ट है आपको, वो भी हम करेंगे धीरे धीरे 1 by 1। लेकिन अभी एक टॉपिक और मुझे याद आया, उसको मैं यहाँ पे आपका कराता हूँ। एक टॉपिक होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब ये एक नई चीज क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बच्चों, इसको समझ लो थोड़ा सा। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि व्हेन सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर टू give back, when salt react with water to give back acid and base, ये होता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब। अगर आप जैसे एसिड और बेस का रिएक्ट कराया तो आपको सॉल्ट और वाटर मिल गया। अब सॉल्ट और वाटर का आपस में रिएक्शन अगर आपने करा दिया तो आपको वापस से एसिड और बेस मिल जाएगा, उसी को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब जैसे आपने मान लो यहाँ पे लिया NaCl और यहाँ पे लिया आपने H2O, इसका रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ पे आपको वापस क्या मिल जाएगा, NaOH प्लस HCl। अब देखो वापस यहाँ पे क्या मिल गया आपको, बेस मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एसिड मिल गया, वापस मिल गया ना। अब इन दोनों का रिएक्शन करा दोगे तो वापस से आपको NaCl H2O मिल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पे बैक रिएक्शन हो जाता है। क्लियर बच्चों? राइट, एक बार इसको लिख लो। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों अब 2-3 सॉल्ट और बचे हैं आपके, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक इतना काफ़ी है। राइट बच्चों, तो आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करो, आराम से स्टडी करो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई होप मैं आपको आंसर करूं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, बी हैप्पी, good luck।